नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संकष्टी चतुर्थी के महत्व व व्रत कथा के बारे में बताएंगे। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर तिलकुट्टे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर जेठ जी को खाना खाने को कहा तो वह भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सब खाएंगे मैं भी तभी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना टूट गया तो पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे, धोवना मारी, पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा कुचा दे देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवना मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोछूं? अब उसे गुस्सा आ गया, कब से तंग कर रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोछो, और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तब यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूके या ना चूके, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें
धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ बिंदायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूटी भर तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो मेवे डालकर घी का चूरमा बनाकर छीके में रखा है, खा लीजिए। गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निबट लें। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, उसका तो गंदा माथा है, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछ लो। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोतियों से भरा होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण और धन के लोभ से तूने जो किया, यह उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा।